ज़िंदगी आज इतनी मजबूर हो गई है। ज़िंदगी आज इतनी मजबूर हो गई है। इस मुसीबत की घड़ी में न जाने कितनी चूर चूर हो गई है। किसी के सपने, किसी की उम्मीद तोड़ चुकी है। लाखों लोगों की आंखों में एक नमी दे चुकी है। पर एक आवाज़, एक इरादा ज़रूरी है। पर एक आवाज़, एक इरादा ज़रूरी है। ये भी एक वक्त है जो गुज़र जाएगा। ये भी एक वक्त है जो गुज़र जाएगा। फिर नई उम्मीद, नए सपने फिर लाएगा। रखो हौसला अपने दिलों में यारो। रखो हौसला अपने दिलों में यारो। दो साथ एक दूजे का मेरे प्यारो। कल का सूरज एक नया दिन लाएगा। कल का सूरज एक नया दिन लाएगा। जानता हूँ ये शब्द किसी के लिए कविता बनकर रह जाएंगे। जानता हूँ ये शब्द किसी के लिए कविता बनकर रह जाएंगे। पर कोशिश है मेरी किसी एक की तो उम्मीद बढ़ा जाएंगे। पर कोशिश है मेरी किसी एक की तो उम्मीद बढ़ा जाएंगे। किसी एक के चेहरे की मुस्कुराहट को थोड़ा और बढ़ा जाएंगे। एक दिन और ये जंग साथ में लड़ लेते हैं। एक दिन ये जंग और साथ में लड़ लेते हैं। देश को इस कोरोना से फिर आज़ाद कर लेते हैं। देश को इस कोरोना से फिर आज़ाद कर लेते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। नमस्ते दोस्तों, मैं विवेक रावत। मैं आप इस छोटे से परिवार का एक हिस्सा बनना शुरू किया है। मैं जानता हूँ कि इस कोरोना की सिचुएशन सबकी हालत बहुत 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 ख़राब है। क्योंकि मैं भी उन चंद लोगों की सूची से दूर हूँ जो लोग इस सिचुएशन में आराम से रह सकते हैं। मैं उन लोगों के साथ में हूँ, उन लोगों का हिस्सा हूँ। मैं वो आम इंसान हूँ जिसे नौकरी से निकाल दिया गया है, जिसे घर चलाने के लिए पैसे नहीं हैं, दवाई ख़रीदने के लिए, अस्पताल जाने के लिए कोई सुख सुविधा का कोई सहारा नहीं है। मैं वो हूँ जो आपकी तरह ही वैक्सीनेशन के लिए लड़ रहा हूँ। मैं वो हूँ जो आपकी तरह ही ऑक्सीजन के लिए लड़ रहा हूँ। अपने परिवार को इस सिचुएशन में खुश रखने के लिए और इस सिचुएशन में बचाए रखने के लिए लड़ रहा हूँ। मैं कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, पर मैंने कोशिश करी है कि इस छोटे से परिवार में एक हिस्सा बनकर लोगों से उनके दुख तकलीफ़ को शेयर कर उनका हौसला बढ़ाऊं, थोड़ी सी उम्मीद और उनको दूं और एक कोशिश करूं कि इस सिचुएशन में भी वो लोग लड़ सकें और मज़बूत बने रहें। तो ये मेरी कोशिश है और आपसे कोशिश है इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनिए। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को, अपने प्यार वालों को जोड़िए। हम सब एक परिवार का हिस्सा हैं। ये समय फिर निकल जाएगा, फिर से हम सब मिलकर मुस्कुराएंगे और जब ये सिचुएशन सही हो जाएगी तो क्या पता, हम सब साथ में मिलके बात करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, मस्ती करेंगे, पार्टी करेंगे, फ़न करेंगे। तब तक कोशिश कीजिए, घर में रहिए, अपने परिवार वालों को इस बीमारी से बचाने की कोशिश कीजिए और दुआ कीजिए कि किसी के घर में भी ऐसी सिचुएशन ना आए कि जहाँ पर उनको किसी की दुआओं की ज़रूरत पड़े। क्योंकि इतने सारे लोग आज जिस तरीके से गुज़र रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे कोरोना नहीं हुआ,
मेरी फैमिली वालों को कोरोना नहीं हुआ, हमको भी हुआ। हमारी सिचुएशन ऐसी थी कि क्या बोले कि हम डर गए थे, खौफज़दा हो गए थे कि कैसे कैसे हम अब क्या करेंगे, ना दवाई है ना इलाज है, कुछ नहीं कर सकते हैं। उस डर में जब इतने दिन निकाले तब एक एहसास हुआ, बस किसी का साथ चाहिए। मैं उन चंद लकी लोगों में से हूँ जिनके पास कुछ लोग थे जिन्होंने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और हम लोगों ने इस कोरोना की सिचुएशन से फाइट बैक किया। आज जब हम पूरी तरीके से रिकवर हो चुके हैं, तो कोशिश है कि बाकी जो लोग जो इस सिचुएशन में हैं, जो इस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा हौसला दे सके। तो ये हमारी कोशिश है और इसके लिए मैंने एक चैनल अपना खोला है। तो आप लोगों से इतनी सी विनती है कि आप इस चैनल को ज्वाइन कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हम मिलते रहेंगे ऐसे ही। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे इंस्टेंस सब शेयर करेंगे। आप भी बताइए, हम भी बताएंगे। और सुरक्षित रहिए और मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराना ज़रूरी है, बिकॉज़ यही एक छोटा सा हिस्सा है जो हमको इस तकलीफ़ में भी खुश रखता है। और स्वस्थ रहिए और काढ़ा ज़रूर पीजिए। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।